साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम एक नया और रोचक टॉपिक जो विश्व का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पुनर्जागरण काल। आज हम पुनर्जागरण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे और साथ ही प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ में और क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, पुनर्जागरण रिनेसांस शब्द का अर्थ क्या है? 1, पुनः यहाँ पुनर्जागरण। 2, पुनरावृत्ति। 3, पुनः सृजन। 4, पुनः सृजनात्मकता। सही उत्तर 1, पुनः जन्म। व्याख्या रिनेसांस शब्द का अर्थ है पुनः जन्म, जिसका मतलब है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में नवोत्थान। प्रश्न 2, पुनर्जागरण रिनेसांस किस यूरोपीय देश में सबसे पहले शुरू हुआ? 1, फ्रांस। 2, इटली। 3, स्पेन। 4, जर्मनी। सही उत्तर 2, इटली। व्याख्या पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था, विशेष रूप से फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहरों में। प्रश्न 3, पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1, धार्मिक आस्थाओं की पुनर्निर्माण। 2, धार्मिक विचारों को चुनौती देना। 3, मानव के व्यक्तित्व और कर्तव्यों को समझना। 4, शासन प्रणाली को सुधारना। सही उत्तर 3, मानव के व्यक्तित्व और कर्तव्यों को समझना। व्याख्या मानवतावाद का उद्देश्य मानव के व्यक्तिगत और बौद्धिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना था और धार्मिक कूपमंडूकता को चुनौती देना था। प्रश्न 4, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला बनाई गई है? 1, मोनालिसा। 2, द लास्ट सपर। 3, द बर्थ ऑफ वेनिस। 4, द गर्ल विथ द पर्ल इयरिंग। सही उत्तर 1, मोनालिसा। व्याख्या लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा चित्रकला पुनर्जागरण काल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न 5, पुनर्जागरण में किसके द्वारा प्राकृतिक विज्ञान पर शोध किया गया था? 1, गैलीलियो गैलीली। 2, जॉन कीट्स। 3, विलियम शेक्सपियर। 4, निकोलस कोपरनिकस। सही उत्तर 1, गैलीलियो गैलीली। व्याख्या गैलीलियो गैलीली ने पुनर्जागरण काल में प्राकृतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध किए, विशेष रूप से खगोलशास्त्र में। प्रश्न 6, डेविड प्रतिमा किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? 1, माइकलेंजेलो। 2, राफेल। 3, लियोनार्डो दा विंची। 4, वर्नर हेनलिन। सही उत्तर 1, माइकलेंजेलो। व्याख्या माइकलेंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड प्रतिमा पुनर्जागरण कला की एक अद्वितीय कृति मानी जाती है। प्रश्न 7, पुनर्जागरण के दौरान किस विचारधारा ने व्यक्ति के जीवन को कला और साहित्य में प्रमुखता दी? 1, धार्मिकता। 2, मानवतावाद। 3, धर्मनिरपेक्षता। 4, वैज्ञानिक सोच। सही उत्तर 2, मानवतावाद। व्याख्या मानवतावाद विचारधारा ने पुनर्जागरण काल में व्यक्ति के जीवन और बुद्धि को प्रमुखता दी, जिससे कला, साहित्य और दर्शन में नवीनता आई। प्रश्न 8, पुनर्जागरण के दौरान सबसे प्रसिद्ध इतालवी कवि कौन थे? 1, गियोवानी बोकाचियो। 2, डाटे एलिगियरी। 3, पेत्रार्च। 4, विलियम शेक्सपियर। सही उत्तर 2, डाटे एलिगियरी। व्याख्या डाटे एलिगियरी, जिनकी काव्य रचनाएं डिवाइन कॉमेडी के रूप में प्रसिद्ध हैं, पुनर्जागरण काल के प्रमुख इतालवी कवि थे।
प्रश्न 9। स्कूल ऑफ एथेंस चित्रकला को किसने बनाया था? 1. लियोनार्डो दा विंची, 2. राफेल, 3. माइकलेंजेलो, 4. टिटियन। सही उत्तर 2. राफेल। व्याख्या: स्कूल ऑफ एथेंस चित्रकला राफेल द्वारा बनाई गई थी, जो पुनर्जागरण कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 10। पुनर्जागरण के दौरान कला में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ था? 1. धर्म का वर्चस्व, 2. भौतिक वास्तविकता का चित्रण, 3. गॉथिक शैली का प्रचलन, 4. साहित्य का सृजन। सही उत्तर 2. भौतिक वास्तविकता का चित्रण। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में कला में भौतिक वास्तविकता का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ, जिससे चित्रकला और मूर्तिकला में एक नई दिशा मिली। प्रश्न 11। पुनर्जागरण काल में लियोनार्डो दा विंची के योगदान में कौन सी प्रमुख कृति नहीं आती? 1. मोनालिसा, 2. द लास्ट सपर, 3. द बैप्टिज्म, 4. विट्रूवियन मैन। सही उत्तर 3. द बैप्टिज्म। व्याख्या: द बैप्टिज्म लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाई गई थी, जबकि अन्य कृतियां उनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न 12। गैलीलियो गैलीली का योगदान किस क्षेत्र में था? 1. गणित, 2. खगोलशास्त्र, 3. चिकित्सा, 4. वास्तुकला। सही उत्तर 2. खगोलशास्त्र। व्याख्या: गैलीलियो गैलीली का प्रमुख योगदान खगोलशास्त्र और वैज्ञानिक सोच में था, विशेष रूप से उन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का अवलोकन किया। प्रश्न 13। पुनर्जागरण में मुख्य रूप से किस विचारधारा का विकास हुआ? 1. धर्मनिरपेक्षता, 2. मानवतावाद, 3. लोकतंत्र, 4. साम्यवाद। सही उत्तर 2. मानवतावाद। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में मानवतावाद ने प्रमुख स्थान लिया, जिसमें व्यक्ति के विचार और अधिकारों को महत्व दिया गया। प्रश्न 14। पुनर्जागरण में साहित्य का कौन सा प्रकार प्रचलित था? 1. धार्मिक साहित्य, 2. काव्य और नाटक, 3. उपन्यास, 4. जीवन वृत्त। सही उत्तर 2. काव्य और नाटक। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में काव्य और नाटक का प्रमुख स्थान था, जिसमें शेक्सपियर जैसे महान लेखक शामिल थे। प्रश्न 15। पुनर्जागरण काल के प्रमुख वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? 1. भूगोलिक समकक्षता सिद्धांत, 2. पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण सिद्धांत, 3. समुद्रगामी व्यापार सिद्धांत, 4. परमाणु संरचना सिद्धांत। सही उत्तर 2. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण सिद्धांत। व्याख्या: निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रश्न 16। लियोनार्डो दा विंची की कौन सी कृति शास्त्रीय कला के तत्वों को पुनः प्रस्तुत करती है? 1. मोनालिसा, 2. द लास्ट सपर, 3. विट्रूवियन मैन, 4. आदम और ईव। सही उत्तर 3. विट्रूवियन मैन। व्याख्या: लियोनार्डो दा विंची की विट्रूवियन मैन कृति शास्त्रीय कला के सिद्धांतों को पुनः प्रस्तुत करती है, जो मानव शरीर के अनुपातों पर आधारित है। प्रश्न 17। पुनर्जागरण के दौरान किस कला शैली का प्रमुखता से विकास हुआ था? 1. गॉथिक कला, 2. रॉक कला, 3. बारोक कला, 4. यथार्थवादी कला। सही उत्तर 4. यथार्थवादी कला। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में यथार्थवादी कला शैली का विकास हुआ,
जिसमें मानवता और प्रकृति को वास्तविक रूप में चित्रित किया गया। प्रश्न 18। गैलीलियो के आकाशीय दृष्टिकोण किस क्षेत्र में योगदान था? 1. गणित, 2. भौतिकी, 3. खगोलशास्त्र, 4. रसायन विज्ञान। सही उत्तर 3. खगोलशास्त्र। व्याख्या: गैलीलियो गैलीली ने खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि दूरबीन का उपयोग और ग्रहों की गति का अध्ययन। प्रश्न 19। पुनर्जागरण कला में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? 1. दीवार चित्रकला, 2. सिरेमिक डिजाइन, 3. तेल चित्रकला, 4. मोज़ाइक चित्रकला। सही उत्तर 3. तेल चित्रकला। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में तेल चित्रकला का विकास हुआ, जो कलाकारों को अधिक विस्तार और गहरे रंगों के साथ काम करने की अनुमति देती थी। प्रश्न 20। डांटे एलिगेरी की काव्य रचना इन्फर्नो किस प्रसिद्ध काव्य श्रृंखला का हिस्सा थी? 1. द डिवाइन कॉमेडी, 2. इलियड, 3. महाभारत, 4. ओडिसी। सही उत्तर 1. द डिवाइन कॉमेडी। व्याख्या: डांटे की इन्फर्नो काव्य रचना द डिवाइन कॉमेडी का हिस्सा है, जिसमें नरक, स्वर्ग और पर्वतों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न 21। पुनर्जागरण में साहित्य का कौन सा प्रसिद्ध अंग था? 1. मध्यकालीन साहित्य, 2. ऐतिहासिक साहित्य, 3. यथार्थवादी साहित्य, 4. शास्त्रीय साहित्य। सही उत्तर 4. शास्त्रीय साहित्य। व्याख्या: पुनर्जागरण काल में शास्त्रीय साहित्य पर जोर दिया गया, जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों की पुनः प्रस्तुति हुई। प्रश्न 22। पुनर्जागरण में किसने द प्रिंस पुस्तक लिखी थी? 1. राफेल, 2. माइकलेंजेलो, 3. निकोलो माचिवेली, 4. गैलीलियो गैलीली। सही उत्तर 3. निकोलो माचिवेली। व्याख्या: निकोलो माचिवेली ने द प्रिंस पुस्तक लिखी, जो राजनीतिक शक्ति और शासक के कर्तव्यों पर आधारित है। प्रश्न 23। पुनर्जागरण में किसका योगदान गणित में था? 1. लियोनार्डो दा विंची, 2. निकोलस कोपरनिकस, 3. जियोवानी बोकाचियो, 4. पिएरो देला फ्रांसेस्का। सही उत्तर 4. पिएरो देला फ्रांसेस्का। व्याख्या: पिएरो देला फ्रांसेस्का ने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से ज्यामिति में। प्रश्न 24। पुनर्जागरण के दौरान किसे मानवतावाद का पिता कहा जाता है? 1. गैलीलियो गैलीली, 2. फ्रांसिस्को पेट्रार्क, 3. राफेल, 4. डांटे एलिगेरी। सही उत्तर 2. फ्रांसिस्को पेट्रार्क। व्याख्या: फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत और बौद्धिक स्वतंत्रता की सराहना की। प्रश्न 25। पुनर्जागरण में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? 1. माइकलेंजेलो, 2. बर्निनी, 3. एंड्रिया पाल्लादियो, 4. पिएरो देला फ्रांसेस्का। सही उत्तर 3. एंड्रिया पाल्लादियो। व्याख्या: एंड्रिया पाल्लादियो पुनर्जागरण वास्तुकला के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, जिन्होंने कई चर्चों और भवनों की डिजाइन की। प्रश्न 26। पुनर्जागरण के दौरान खगोलशास्त्र में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? 1. गैलीलियो गैलीली, 2. कोपरनिकस, 3. न्यूटन, 4. पथोलोमी। सही उत्तर 2. कोपरनिकस। व्याख्या: निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है।
प्रश्न 27। सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? 1. गैलीलियो गैलीली। 2. आइजक न्यूटन। 3. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 4. विलियम शेक्सपियर। सही उत्तर 2. आइजक न्यूटन। व्याख्या। सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक आइजक न्यूटन द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने भौतिकी के कानूनों का वर्णन किया। प्रश्न 28। माइकलेंजेलो द्वारा बनाई गई पीता कृति किसका चित्रण करती है? 1. प्रभु यीशु और उनकी मां। 2. संत जॉन। 3. भगवान ब्रह्मा। 4. धार्मिक योद्धा। सही उत्तर 1. प्रभु यीशु और उनकी मां। व्याख्या। पीता कृति माइकलेंजेलो द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें प्रभु यीशु और उनकी मां, माता मरियम का चित्रण है। प्रश्न 29। पुनर्जागरण काल में किसने कोस्मोग्राफी पुस्तक लिखी थी? 1. गैलीलियो गैलीली। 2. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 3. निकोलस कोपरनिकस। 4. पीट्रार्का। सही उत्तर 3. निकोलस कोपरनिकस। व्याख्या। निकोलस कोपरनिकस ने कोस्मोग्राफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था। प्रश्न 31। पुनर्जागरण कला के प्रमुख प्रभावों में से कौन सा नहीं था? 1. पुनरुत्थानवादी धर्म। 2. शास्त्रीय संस्कृति का पुनरुद्धार। 3. धर्मनिरपेक्ष विचार। 4. प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण। सही उत्तर 1. पुनरुत्थानवादी धर्म। व्याख्या। पुनर्जागरण कला ने शास्त्रीय संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष विचारों को प्रोत्साहित किया, न कि पुनरुत्थानवादी धर्म को। प्रश्न 32। पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? 1. विलियम शेक्सपियर। 2. जोहान गुटेनबर्ग। 3. इमैनुएल कांट। 4. राफेल। सही उत्तर 1. विलियम शेक्सपियर। व्याख्या। विलियम शेक्सपियर को पुनर्जागरण के सबसे प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 33। पुनर्जागरण में किसका योगदान था जो वर्तमान विज्ञान का आधार माना जाता है? 1. गैलीलियो गैलीली। 2. पापल ऑर्थोडॉक्स। 3. निकोलस कोपरनिकस। 4. डाटे एलिगेरी। सही उत्तर 3. निकोलस कोपरनिकस। व्याख्या। निकोलस कोपरनिकस ने खगोलशास्त्र में हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया, जो आधुनिक विज्ञान का आधार बन गया। प्रश्न 34। पुनर्जागरण के दौरान सबसे प्रभावशाली धर्मगुरु कौन थे? 1. मार्टिन लूथर। 2. निकोलस कोपरनिकस। 3. गैलीलियो गैलीली। 4. जोहान गुटेनबर्ग। सही उत्तर 1. मार्टिन लूथर। व्याख्या। मार्टिन लूथर ने सुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन की शुरुआत की, जो पुनर्जागरण से जुड़ा था और चर्च के भीतर सुधारों का आह्वान किया था। प्रश्न 35। पुनर्जागरण में प्रमुख वैज्ञानिक शोधों में से कौन सा शोध शामिल था? 1. संज्ञानात्मक अध्ययन। 2. मानवीय शरीर का अध्ययन। 3. ग्रहों की गति का अध्ययन। 4. कोशिका जीव विज्ञान। सही उत्तर 3. ग्रहों की गति का अध्ययन। व्याख्या। पुनर्जागरण में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की गति का अध्ययन किया, विशेष रूप से कोपरनिकस और गैलीलियो ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 36। पुनर्जागरण के दौरान कला और संस्कृति के पुनः प्रकट होने के लिए किस शहर को प्रमुख केंद्र माना जाता था? 1. पेरिस। 2. रोम। 3. फ्लोरेंस। 4. बर्लिन। सही उत्तर 3. फ्लोरेंस। व्याख्या। फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र माना जाता था,
जहां पर बहुत से प्रमुख कलाकार और विचारक रहते थे। प्रश्न 37, मानवता की कला के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? 1. गैलीलियो गैलीली। 2. फ्रांसिस्को पीट्रार्का। 3. लियोनार्डो दा विंची। 4. राफेल। सही उत्तर 2. फ्रांसिस्को पीट्रार्का। व्याख्या: फ्रांसिस्को पीट्रार्का को मानवतावाद के सिद्धांत का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने मानवता, प्रकृति और जीवन की महत्ता पर जोर दिया। प्रश्न 38, मोनालिसा की कृति के रचनाकार कौन थे? 1. राफेल। 2. लियोनार्डो दा विंची। 3. गैलीलियो गैलीली। 4. माइकलेंजेलो। सही उत्तर 2. लियोनार्डो दा विंची। व्याख्या: मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो आज भी कला की दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। प्रश्न 39, पुनर्जागरण का सबसे पहला साहित्यिक आंदोलन किसने शुरू किया था? 1. जियोवानी बोकाचियो। 2. पिएरो देला फ्रांसेस्का। 3. राफेल। 4. डाटे एलिगेरी। सही उत्तर 4. डाटे एलिगेरी। व्याख्या: डाटे एलिगेरी ने अपनी काव्य कृति द डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से पुनर्जागरण का प्रारंभ किया, जो साहित्य और संस्कृति में बदलाव का प्रतीक था। प्रश्न 40, पुनर्जागरण के दौरान चर्च के प्रति लोगों की सोच में क्या बदलाव आया? 1. धार्मिक भक्ति में वृद्धि। 2. धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि। 3. चर्च के अधिकार में वृद्धि। 4. पुनरुत्थानवादी धर्म में वृद्धि। सही उत्तर 2. धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि। व्याख्या: पुनर्जागरण में धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं का विकास हुआ, जहां लोग धर्म से बाहर की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक थे। प्रश्न 41, कोस्मोग्राफी के लेखक कौन थे? 1. लियोनार्डो दा विंची। 2. निकोलस कोपरनिकस। 3. गैलीलियो गैलीली। 4. पिएरो देला फ्रांसेस्का। सही उत्तर 2. निकोलस कोपरनिकस। व्याख्या: निकोलस कोपरनिकस ने कोस्मोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के स्थान को सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए बताया। प्रश्न 42, पुनर्जागरण काल में कला के किस रूप का प्रचार हुआ था? 1. मोज़ाइक कला। 2. स्थापत्य कला। 3. फ्रेस्को पेंटिंग। 4. मुद्रण कला। सही उत्तर 3. फ्रेस्को पेंटिंग। व्याख्या: पुनर्जागरण में फ्रेस्को पेंटिंग, जो दीवारों पर चित्रकला के रूप में थी, का प्रचार हुआ। प्रश्न 43, पुनर्जागरण में वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि के कारण किस प्रकार का समाज विकसित हुआ? 1. कुलीन समाज। 2. धर्मनिरपेक्ष समाज। 3. शाही समाज। 4. बौद्धिक समाज। सही उत्तर 2. धर्मनिरपेक्ष समाज। व्याख्या: पुनर्जागरण के दौरान वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि के कारण एक धर्मनिरपेक्ष समाज विकसित हुआ, जिसमें व्यापारियों और बौद्धिक व्यक्तियों की महत्ता बढ़ी। प्रश्न 44, माइकलेंजेलो की डेविड कृति किसमें से एक है? 1. चित्रकला। 2. वास्तुकला। 3. मूर्तिकला। 4. संगीत। सही उत्तर 3. मूर्तिकला। व्याख्या: माइकलेंजेलो की डेविड कृति मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पुनर्जागरण कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। प्रश्न 45, पुनर्जागरण में ह्यूमनिज्म का मतलब क्या था? 1. मनुष्य की श्रेष्ठता और स्वतंत्रता की विचारधारा। 2. धार्मिक भक्ति। 3. मानव जीवन के दुखों पर ध्यान केंद्रित करना।
4. समाज में सामूहिकता को बढ़ावा देना। सही उत्तर 1. मनुष्य की श्रेष्ठता और स्वतंत्रता की विचारधारा। व्याख्या। ह्यूमनिज्म पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण विचार था जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता और महानता को महत्व दिया गया। प्रश्न 46। पुनर्जागरण काल के सबसे महान खगोलज्ञ कौन थे? 1. न्यूटन। 2. गैलीलियो गैलीली। 3. निकोलस कोपरनिकस। 4. जियोवानी बोकाचियो। सही उत्तर 3. निकोलस कोपरनिकस। व्याख्या। निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव दिया जो खगोलशास्त्र में एक क्रांतिकारी कदम था। प्रश्न 47। पुनर्जागरण के दौरान किसने आर्ट ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी थी? 1. पिएरो डेला फ्रांसेस्का। 2. ओविड। 3. जोहान गुटेनबर्ग। 4. गैलीलियो गैलीली। सही उत्तर 2. ओविड। व्याख्या। ओविड ने आर्ट ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी जो रोमांटिक और यौन प्रेम पर आधारित थी। प्रश्न 48। पुनर्जागरण के दौरान किसने गैलीलियो गैलीली का समर्थन किया था? 1. निकोलस कोपरनिकस। 2. मार्टिन लूथर। 3. जियोवानी बोकाचियो। 4. पिएरो डेला फ्रांसेस्का। सही उत्तर 1. निकोलस कोपरनिकस। व्याख्या। गैलीलियो गैलीली के सिद्धांतों का समर्थन निकोलस कोपरनिकस ने किया जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया था। प्रश्न 49। पुनर्जागरण कला की प्रमुख शैली क्या थी? 1. रोमन शैली। 2. गॉथिक शैली। 3. यथार्थवादी शैली। 4. शास्त्रीय शैली। सही उत्तर 3. यथार्थवादी शैली। व्याख्या। पुनर्जागरण में यथार्थवादी कला शैली का विकास हुआ जिसमें मानव शरीर, प्रकृति और वास्तविक जीवन को चित्रित किया गया। प्रश्न 50। पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में किसने मुद्रण कला का विकास किया था? 1. गैलीलियो गैलीली। 2. जोहान गुटेनबर्ग। 3. माइकलेंजेलो। 4. लियोनार्डो दा विंची। सही उत्तर 2. जोहान गुटेनबर्ग। व्याख्या। जोहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का विकास किया जिससे पुस्तकें तेजी से और सस्ते में छपने लगीं और ज्ञान का प्रसार हुआ। साथियों, यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जैसे ही वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।